बेसिक फंडामेंटल हमारा लास्ट क्लास से खत्म हो गया था। आज से हमको स्टार्ट करने सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा क्या क्या आएगा? एडिशन रिएक्शंस, राइट। एडिशन रिएक्शंस के अंदर हमारा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पर्टिकुलरली, बाकी न्यूक्लियोफिलिक को बाद देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पर्टिकुलरली वी विल फर्स्ट स्टडी एडिशन ऑफ Br2 to alkene, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में वी कैन कॉल इट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, दिस वी विल डू। सेकेंड जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, ओके। मार्कोनिकॉफ एडिशन के अंदर बहुत सारे फिर एल्कीन्स के ऊपर एडिशन आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसके बाद में वी हैव सम मोर रिएक्शंस, यानी कि इसमें मार्कोनिकॉफ में हमारा मार्कोनिकॉफ में क्या क्या आ जाएगा? मार्कोनिकॉफ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर, you will get in this addition of BHX में क्या क्या आ जाएगा? HCl, HBr, HI, है ना। तो ये सारे एडिशंस, H2SO4 एडिशन you can do in this, ठीक है। HCN का एडिशन you can do in this. There can be many mechanisms in this, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी रिएक्शंस हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। Some other special mechanisms, ठीक है, जो कि इसी के अंदर आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर ही। जस्ट यू कैन डू दिस, फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस ये वाली ऐड कर ली इसके अंदर। सम अदर स्पेशल मैकेनिज्म में दो ऐड कर लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। इसमें फर्स्ट साइड डाल दो एडिशन ऑफ Br2 to alkene या फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है जरा देखो। एडिशन ऑफ Br2 to alkenes, ओके, एडिशन ऑफ Br2 to alkenes। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? Br2 ऐड करना है एल्कीन में। सपोज वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये काफी सिंपल रहेगा, बाकी मोर कॉम्प्लेक्स भी हम कर सकते हैं, वी विल डू लेटर। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हमको Br2 ऐड करना है और ये बनेगा CH2Br और ये बनेगा CH2Br, अंडरस्टूड? ये बनेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म देखना है कि ये रिएक्शन हो कैसे रही। तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा देखो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप वन Br2 bond, Br2 is polarized and does electrophilic attack on carbon. ब्रोमीन वाटर बोलते हैं ना इसको, तो पानी भी रहेगा। अटैक ऑन कार्बन, तो पोलराइज होने की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की वजह से पोलराइज हो सकता है, कैन बी वाटर मॉलिक्यूल, वो इसको पोलराइज कर देगा। यहाँ पर ये Br2 था, है ना, तो क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इट कैन पोलराइज दिस मॉलिक्यूल। एंड व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो था, इसके ऊपर हमारा ये Br, ये चीज आकर के यहाँ पर अटैक कर जाती है। एंड व्हाट फाइनली वी ऑब्जर्व इज कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इसने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने से फाइनली क्या बनेगा? वी हैव ऑब्टेन्ड दिस CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया? Br और ये Br। बट द प्रॉब्लम इज कि अब इसके ऊपर Br के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। बात समझ आ रही है? तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को भेज करके एंड Br नेगेटिव बना करके इसको निकाल देगा,
फाइनली हमारे पास बचता है CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br, ये हमारे पास बच जाता है। ओके एवरीवन, और साथ में क्या निकल गया यहाँ से, Br नेगेटिव निकल गया। ये बात समझ आई? यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और ये Br नेगेटिव अलग निकल गया और ये बना। नाउ जो ये वाला था, ये वाला Br नेगेटिव, इसके ये Br वाला जो कार्बोकैटायन है, इसका कुछ रीअरेंजमेंट होता है। ये हमारे पास Br था, ये पॉजिटिव, और इस Br के पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं। तो अब ये लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये CH2 जब कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, देयर इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसके पास लोन पेयर है। तो ये अपना लोन पेयर उठा करके इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डाल देगा, और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो व्हाट हैपेंस इज कि ये कुछ ऐसा बन जाता है, CH2, यहाँ Br, यहाँ Br, इसके ऊपर 2 लोन पेयर और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं हेलोनियम आयन, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। और इस हेलोनियम आयन के ऊपर जब ये Br नेगेटिव अटैच करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर के बेसिकली दोनों पे Br आ जाएगा। अभी मेरे पास जगह नहीं है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इस वाले को स्टेप 2 कर लेना और लिख देना फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन। तो आफ्टर दिस स्टेप नंबर 3 में क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 3 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और हेलोनियम आयन ब्रेक हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3, अटैक ऑफ Br नेगेटिव ऑन हेलोनियम आयन। तो जो हमारे पास हेलोनियम आयन बना है, ऐसे इसको ब्रोमोनियम आयन बोलेंगे यहाँ पे हेलोनियम की जगह। तो ये CH2 और ये Br है और ये Br है, ये Br पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आ गया Br नेगेटिव। ये Br नेगेटिव यहाँ पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर इस वाले पर, ये Br पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा एंड फाइनली इट फॉर्म्स CH2Br एंड CH2Br। ओके, तो यहाँ पे Br नेगेटिव आया, CH2 को जब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Br से, तो वो इस वाले Br का इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कि भाई तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, और फिर यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, दिस इज द फाइनल स्टेप, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें करेक्शन कर लेना कि इस Br नेगेटिव को यहाँ से अटैक करने के बजाय यहाँ से ऐसे अटैक कराना, ये कुछ ऐसा बनता है। दिस सिग्निफाइज कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये ट्रांस प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस रीजन कि Br के लिए यहाँ से अटैक करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू यहाँ के, वो खाली है ना, खाली स्पेस है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, तो वहां से अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? बजाय कि यहाँ से अटैक करने के, वहां से अटैक करना आसान है, तो ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो हमको मेजोरिटी में मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट इज मेजर। और सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा, जैसे पहले वाला बना रखा था वो भी मिलेगा, बट दैट विल बी माइनर। तो हमको ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा इसके अंदर इस तरह से मिल जाता है। Yes, इसके बाद में हेडिंग डाल देना एडिशन ऑफ Br2 डन, इसके बाद हेडिंग डाल दो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी HX, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन्स। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्कीन और एल्काइन पे ही होता है, तो दोनों पे कर सकते हैं, एल्कीन पे भी एल्काइन पे भी। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड दैट इज HX इसको हम बोलते हैं। ओके, HX इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक प्रोपीन है। प्रोपीन में हमने रिएक्शन कराई HX की, तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां जाता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और X वहां जाएगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है। तो फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट इज दिस CH3 CHX एंड CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल बन जाता है। बट यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसको हम देखें
मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, तो पहले एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो हाउ डज इट हैपन, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जब हमारा प्रोटोनेशन होता है प्लस H प्लस, तो दो तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। अगर H प्लस यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, अगर H प्लस यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज के बनेगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, और दूसरा बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अंडरस्टूड। अब ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इन दोनों में से स्टेबल कौन है बताओ, विच इज मोर स्टेबल, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। वाला। तो ये वाला जो है, हाँ, इट इज 2 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल, एंड इट इज 1 डिग्री लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो अमाउंट में भी ज्यादा बनेगा और वो जल्दी भी बनेगा। मोर स्टेबल तो भाग के बनेगा ना एकदम, ये बनने में दिक्कत करेगा, वो फटाफट बन जाएगा। तो ये वाले इस तरह के कार्बोकेटाइन हमारे पास लार्जर क्वांटिटी में होते हैं। देन स्टेप नंबर 2, अच्छा एक और बात, इसके अंदर जो यहाँ पर बन रहा है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फास्ट बनेगा कौन सा स्लो बनेगा, राइट। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 वी हैव step number 2 we have attack of electrophile, attack of nucleophile, attack of nucleophile on carbocation। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो इसको करते हैं, तो एक हमारे पास ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस में हमने X नेगेटिव अटैक करा दिया, तो वी हैव गॉट दिस CH3 CH X एंड CH3। दिस विल बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि ये स्टेबल से बना है, मोर स्टेबल से। दूसरा जो बनेगा वो है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस में X नेगेटिव, तो क्या बनेगा? We will get CH3 CH2 CH2X and this will be obtained as minor product. Okay, you can note this। फिर आगे बढ़ते हैं। वो HX का क्लीवेज शो नहीं करा है, बट यू कैन शो इट ओवर हियर कि HX जो है वो टूट गया H प्लस प्लस में X नेगेटिव, एंड देन यहाँ पर ये इस मैकेनिज्म में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। वो क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी विल डू। स्टेप 1 के बाद जो हमारा द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड आफ्टर स्टेप 1, अगर वो उसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट होने की, रीअरेंजमेंट वी हैव डन इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। जिन लोगों को याद नहीं है, भूल भाल गए, तो वो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन वाली वीडियो में देख लेना। लास्ट रिएक्शन है बिल्कुल कार्बोकेटाइन के लास्ट रिएक्शन में था रीअरेंजमेंट। क्या होता था उसके अंदर, एनीवन रिमेम्बर क्या होता था? अगर 1 डिग्री के बराबर में कोई 2 डिग्री कार्बन है, या 1 डिग्री के बराबर में कोई 3 डिग्री कार्बन है, या फिर 2 डिग्री के बराबर में कोई 3 डिग्री कार्बन है, तो वो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। तो वी हैव स्टडीड, तो हम बोलेंगे कि द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन स्टेप 1, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन स्टेप 1 may undergo rearrangement, रीअरेंजमेंट कर सकता है। लेकिन रीअरेंजमेंट कब करता है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। तो रीअरेंजमेंट कब करता है, यू कैन सी दिस कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, तब भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका चार्ज यहाँ पॉजिटिव यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है।
So that rearrangement we have done in very much detail. दोबारा बताने की जरूरत है क्या everyone? याद है रीअरेंजमेंट? यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव डन इन वेरी डिटेल इन कार्बोकेटाइन सेक्शन. ओके, तो जो जिनको याद नहीं है वो उसमें देख लेना. ओके सर, ये हाइड्राइड शिफ्ट ही है ना? हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट दोनों होते हैं ना. तो वही मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है, बस हमको ये चीज देखनी है. बाकी अगर भूल जाओ तो वो कार्बोकेटाइन वाली वीडियो पड़ी हुई है, उस पर देख लेना. ठीक है, दिस इज इट. तो पहला पॉइंट हुआ कि रीअरेंजमेंट हो सकता है. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, द रिएक्टिविटी ऑफ, किसकी रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स किसकी तरफ? हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स electrophilic attack, electrophilic addition to an unsaturated hydrocarbon is as follows. ठीक है भाई, कैसे होगा? तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम होता है रिएक्टिव HBr, उससे कम होता है HCl, और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF. फॉर द ऑब्वियस रीजन, जिसका ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना. और जब पुराना बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तभी नया बॉन्ड बन पाएगा, अटैक करेगा. दीज आर द टू थिंग्स यू कैन नोट. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोट करना कि एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में हमने जो अटैक वो प्रोटोनेशन कराया, वो समझाने के पर्पज से थोड़ा सा मैंने वैसे बता दिया है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने BR में किया था ब्रेकडाउन, सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकडाउन होता है. प्रोडक्ट और बाकी सब चीज सेम बनेगी, बट बजाय कि H पॉजिटिव X नेगेटिव अलग अलग टूट करके और फिर H प्लस अटैक करे, व्हाट हैपेंस है कि यहाँ पर जो HX बॉन्ड है, इट इज ऑलरेडी पोलराइज, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है. तो हम ये बोलते हैं कि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, और ये X नेगेटिव यहाँ से निकल गया, एंड देन यू कैन फॉर्म दैट टू प्रोडक्ट्स. तो तुम चाहो तो फर्स्ट वाले स्टेप में ये एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप दैट सेम. जो तुम्हारे एनसीईआरटी में किया हुआ है वो उन्होंने प्रोटोनेशन करा के किया हुआ है, तो दैट यू कैन डू. बट एक्चुअल में ये काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक तो नहीं होता, तो ये इस वजह से मतलब पूरा ब्रेकडाउन करके फिर हम H प्लस अटैक करें, उसकी बजाय H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, फिर X नेगेटिव साइमल्टेनियसली यहाँ से निकलेगा. बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट में देयर इज नो डिफरेंस. कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्ट पहले ब्रेक करके H प्लस अटैक कराया हुआ है, कुछ बुक्स में साइमल्टेनियसली ब्रेक किया है. यू कैन डू वट एवर यू वांट. बस लिख लो इसको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों को ये दिमाग में रहे कि ये ऐसे इस तरह से ब्रेक होता है. दिस इज डन. अब इसके अंदर, इसी के अंदर एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे कि जैसे मार्कोनिक ऑफ एडिशन हमने HX का कराया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे हमने HX का मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराया है, ऐसे किसी भी पोलर रिएजेंट के अंदर वी कैन डू दिस. कोई भी पोलर रिएजेंट कैसे? पोलर में हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल आ जाएंगे? देखो, एक तो हमारे पास HX था ही, HCl, HBr, तो फिर H2O को भी करा सकते हैं. हाँ, रुको, वही तो बता रहा हूँ, पहले सुनो तो सही. तो HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2O हो गया. H2O में आई कैन राइट इट HOH. अमोनिया हो गया, HNH2 आई कैन राइट इट. और हमारे पास अमाइंस हो गए, NHR हो गया, ठीक है, 2 डिग्री अमाइंस हो गया, NR2. तो ऑल ऑफ देम. और भी कुछ अगर दिख जाए तो जैसे H2SO4 हो गया, HHSO4 आई कैन राइट इट. तो ये सब पोलर हैं. HCN ऑल्सो, ठीक है. तो ये सब पोलर चीजें हैं. इन सब में क्या होगा? हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, इससे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड सो ऑन. सब पर ये रहने वाला ना? एनी डाउट इन दिस?
क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पूरा CN ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट एवरीवन? तो जब कभी भी पोलर चीजें मिलेंगी तो बिल्कुल यही काम हो सकता है। कैसे? अब मैं इसको एक मैकेनिज्म छोटा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आई एम रबिंग दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको HCnH2SO4 को। तो ये HCnH2SO4 ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज कि जैसे काम हमने HX में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसे? ये हमारे पास एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था। अब इनमें से कोई भी ले लो, इन सबको मैं एक जनरल नाम दे दे रहा हूँ HNU, where NU is any nucleophile। H तो है ही है ना, न्यूक्लियोफाइल कोई दूसरा था। तो व्हाट वी कैन डू इज, जब यहाँ पे हम देखेंगे HNU, तो HNU जो हमने यहाँ पर किया HNU, this was partial positive, this is partial negative। Now this can happen कि ये वाला जो loosely bound pi इलेक्ट्रॉन है ये according to electromagnetic effect इसके पास जाएगा। On either way this can happen और वापस दो तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे। You will get CH3 CH positive CH3 and you will get CH3 CH2 CH2 positive, okay? And दोनों में से हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से NU नेगेटिव निकल जाएगा। एंड फिर इन दोनों के ऊपर जो हमारा NU नेगेटिव था वो अटैक कर सकता है, NU नेगेटिव अटैक कर सकता है, एंड वी विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH NU CH3 एंड CH3 CH2 CH2 NU। ओके, नाउ इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो मेजर प्रोडक्ट वी विल गेट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपल, ये 2 डिग्री था, मोर स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल इज सिंपली बेस्ड ऑन the stability of carbocation। ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। So this is it, इसको नोट कर लो। बात समझ आई कि नहीं आई? जब भी कभी कोई ऐसे पोलर स्पीशीज होंगे जो जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें HNH2 HNU के अंदर, तो उनके अंदर इस तरह से ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, in all those compounds this rule can be followed और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है। तो अब अगर आप कभी भी ये चीजें देख लोगे विद द रिएक्शन विद एल्कीन, तो बड़े ही आसानी से रिएक्शन कर पाओगे। अंडरस्टूड? और दूसरी बात कि अगर ये कुछ प्रोटोनिक एसिड इनके साथ, जैसे कि हम वाटर का एडिशन करा रहे हैं, तो वाटर का एडिशन हो या किसी का भी एडिशन, अगर ये एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H+ होते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो HNU है ये बॉन्ड टूटेगा तब जाके हाइड्रोजन इन पे अटैक होगा। अगर हम इसको ऑलरेडी एक H पॉजिटिव फ्री H पॉजिटिव दे दें एल्कीन को, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये इस पे अटैक होकर कार्बोकेटाइन बना लेगा और फिर कार्बोकेटाइन का पोलराइजिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि इसको बड़ी आसानी से तोड़ देगा। तो अगर ये रिएक्शंस हम एसिड कैटलाइज्ड कर दें, एक अच्छा प्रोटोनिक एसिड डाल दें लाइक H2SO4, तो अच्छा प्रोटोनिक एसिड जो है इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बना देता है। दैट्स व्हाई हमने देखा होगा जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, या फिर इवन एक चीज यहाँ पे और रह गई, एल्कोहल ऑल्सो यू कैन टेक, यानी कि H और OR, दिस ऑल्सो यू कैन टेक, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इन सभी केसेस में अगर हम एसिड डाल देते हैं तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है? अदरवाइज रिएक्ट वैसे भी करेगा पर यील्ड पुअर मिलेगा, एसिड कैटलाइज करेंगे थोड़ी और अच्छे से फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन एसिड कैटलाइज इनको मत कर देना क्योंकि ये बेसिस हैं, इनको मत कर देना एसिड कैटलाइज, क्योंकि ये तो फिर इसकी वो खत्म हो जाती है, यहाँ पर NH पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव टाइप बन जाएगा, राइट? सो दिस वी कैन डू। सर जितने भी रिएक्शन के ऊपर H+ लिखा है तो उसका मतलब यही है कि उसमें मार्कोनिकॉफ हो रहा है। हाँ, अगर रिएक्शन के ऊपर H+ लिखा है और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हो रहा है, एल्कीन या एल्काइन के लिए, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा होगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये हो गया है ना। एक मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे हमारा अटैच कर दिया हमने हाइड्रोजन, और जिसपे कम हाइड्रोजन था उस पर अटैच कर दिया न्यूक्लियोफाइल, या फिर उस पर अटैच कर दिया हमने हेलोजन। एक ही बात है। तो मैं क्या बता रहा था कि मार्कोनिकॉफ रूल जो हम लगा रहे हैं
तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो हमने ये देख लिया कि जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। लेकिन इसका एक और रूल होता है कि अगर ये यहाँ पर ये एल्कीन की बजाय एल्कीन की बजाय हमारे पास यहाँ पर होता विनाइल हैलाइड, तो हम क्या करते? तो अगर यहाँ पर हमारे पास विनाइल हैलाइड होता या फिर बेंजाइल हैलाइड होता है कुछ होता, तो वहां पर हमारे पास ये वाली चॉइस नहीं बचती है। ठीक है, वहां पर हमारे पास ये वाली चॉइस नहीं बचती है। वहां पर हमको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी क्या होता है। आप डायरेक्टली उस रिएक्शन को नहीं करोगे, जैसे या फिर चाहो तो रूल बना भी सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन लुक एट इट ओवर हियर कि यहाँ पर हमारे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है? विनाइल हैलाइड है, और इसके अंदर मुझे HCl ऐड करना है। तो अगर मैं इसके अंदर HCl ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो इस पे ज्यादा है, ये इसको कैसे ऐड करेंगे? तो जिस पर हैलोजन ऑलरेडी अटैच है, जिस पर ऑलरेडी हैलोजन अटैच है उस पर हमारा क्या जाएगा? हैलोजन, और जिस पर अदर वाले कार्बन पर जाएगा हाइड्रोजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ के इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ अदर वो थे, क्या बोलते हैं, कार्बन अटैच थे। बात समझ आ रही है? अब जब विनाइल हैलाइड के ऊपर हम एडिशन करेंगे तो वी विल नॉट लुक एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हम ये देखेंगे जिसपे पहले से हाइड्रोजन अटैच है उसके ऊपर हम हैलोजन भेजेंगे, और जिसके जो अदर कार्बन जो बचा उसके ऊपर हाइड्रोजन भेज देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट इज दिस CH, एक Cl ये आ गया और एक Cl पहले से था, ये चीज बन जाती है। बात समझ आ रही है? अब लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ हैलोजन कर दिया, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया था इस वाले कंपाउंड पर, है ना? और हमने इसके ऊपर किसका एडिशन कराया था? HX का। तो टुडे न्यू हेडिंग इज एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX, ये डाल दो हेडिंग, एडिशन ऑफ HOX, राइट? एडिशन ऑफ HOX, जिसको हम हाइपोहेलस हैलाइड्स भी कहते हैं, हाइपोहेलस एसिड भी कहते हैं। This is hypohalous acid, HOX. Okay? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, और ये होता कैसे है? तो इसमें डायरेक्टली हम HOX बना करके डालने की बजाय हम इस HOX की जगह पर डाल देते हैं H2 in presence of H2, ठीक है? H2 in presence Cl2 H2 Br2 H2 and so on. तो यहाँ पर जो हमने ये Cl लिया, this was a Cl2 molecule. Cl2 molecule थोड़ा पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू दिस H2 molecule, तो कुछ ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस तरह से बन जाते हैं, है ना? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी एल्कीन के साथ, तो एल्कीन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा? एज वी नो यहाँ पर होते हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर दोनों पर होते हैं, है ना? लोन पेयर्स, और यहाँ पर आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव। तो अब इसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर है एल्कीन का, वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर इस Cl की तरफ चला जाता है क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब क्योंकि इस Cl को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये दूसरे वाले Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है कि भाई अब ये इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। तो नाउ व्हाट फाइनली हैपेंस इज कि यहाँ पर ये CH2 के साथ अटैच हो गया यहाँ पर Cl एटम with 3 electron pairs and a single bond and a CH2, और इस CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नुकसान। तो इसी का हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर गया था उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था। अब इसका तो इसी के पास रहा ये रहा, लेकिन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया इस क्लोरीन के पास, तो देयरफॉर कुछ ऐसा बन जाता है। अंडरस्टूड? नाउ अब क्योंकि ये Cl के पास काफी एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो ये एक लोन पेयर इनॉर्गेनाइज कर सकता है और क्या बनाएगा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है, क्या बोलते हैं इसको हम? दिस इज नोन एज हेलोनियम आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और Cl का आ गया पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। अब उसके बाद जब ये हेलोनियम आयन बन गया तो ये हेलोनियम आयन के ऊपर जब हम H2O अटैच कराएंगे, when we react H2O with it, ये हमने किया, तो यहाँ पे H2O का जो लोन पेयर है that will go to
that will go to this another carbon ताकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से वापस टूट जाए. तो this goes over here and ये बॉन्ड वापस यहाँ पे टूट जाएगा. तो क्या चीज बनी? We got CH2Cl and we got CH2. इसके ऊपर अटैच हो गया हमारा वाटर बॉन्ड. अब क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा. ऑक्सीजन वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ साथ इसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा. साथ साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा. तो व्हाट फाइनली हैपेंस इज कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, यहाँ से निकल गया H+ एंड फाइनली वी विल गेट दिस CH2 इधर Cl और इधर OH. ये बनता है और इसका नाम है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन. इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन. ये बस एक समझने के लिए है मैकेनिज्म. ये रिएक्शन एज इट इज को मुश्किल में देखने मिलेगी, कॉम्पिटिशन में बड़े मिल जाए. पर क्या कर रहे हैं हम, एक बार वापस प्रोसेस समझते हैं. Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, यहाँ पर Cl अटैच हुआ और साथ में वहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये यहाँ से डाल देता है इलेक्ट्रॉन पेयर. लेकिन इससे उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डाल तो दिया, लेकिन ये स्टेबल तो नहीं बनेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब गड़बड़, अनस्टेबिलिटी हो गई. तो यहाँ पर Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत हाईली अनस्टेबल बनाता है. ये लगातार अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश कर रहा है. जैसे ही यहाँ पर H2O आता है और क्लोरीन इसको CH2 को बोलता है कि भाई तू उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, मैं दे रहा हूँ. तो यहाँ से ये उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एंड वापस यहाँ पर Cl और H2 यहाँ पे अटैच हो गया. आफ्टर दैट ऑक्सीजन विल स्नैच द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. H+ निकल जाएगा एंड दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट. ओके एवरीवन, so next heading is oxymercuration demercuration reaction. Oxymercuration demercuration reaction. तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये रिएजेंट लिख लेते हैं. कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम एक यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट. मर्क्यूरिक एसिटेट मतलब क्या? CH3COO whole twice Hg. This is our mercuric acetate. Okay, mercuric acetate aqueous solution H2O डाल करके, और हम इसको बोल देते हैं, we can use CH3COO whole twice Hg. मतलब सॉरी, ये तो मैंने पहले लिख दिया ना. तो इसको एसिटेट ग्रुप को AC से भी नोट कर दें, AC whole twice Hg/H2O. तो दिस इज अवर रिएजेंट. फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप का होता है. फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड में हम यूज करते हैं NaBH4. तो दीज आर द रिएजेंट. ओके, और इससे होता क्या है? इससे बेसिकली हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो था, that gets converted into CHOH and CH3. बेसिकली मार्कोनिकॉफ एडिशन ही है वाटर का, बट थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट है. ओके, तो पहले इसको नोट करो, फिर मैकेनिज्म करते हैं, मुझे मिटाना पड़ेगा एक्चुअली बोर्ड पे. फर्स्ट वी लुक एट द मैकेनिज्म, और उसके बाद में एक चीज डिफरेंस हम देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर भी तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ही हो रहा था, और मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करने के लिए तो हम सीधे सीधे क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली यूज एसिडिक हाइड्रेशन, है कि नहीं? जब हम डायरेक्टली एसिडिक हाइड्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये रिएक्शन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसका एक रीजन है. दैट रीजन विल लुक आफ्टर द मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में क्या होता है हमारे पास? वी हैव दिस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज है. इसके अंदर हमने 2 स्टेप करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने डाल दिया मर्क्यूरिक एसिटेट. मर्क्यूरिक एसिटेट बेसिकली CH3COO होल ट्वाइस Ag, एंड देन सेकंड स्टेप में फिर हम इसका रिडक्शन कर देते हैं, NaBH4 डाल देते हैं. अंडरस्टूड? ये कुछ किया था. Hg होगा, Ag नहीं होगा. अच्छा, वो मैंने Ag लिख दिया, Hg. ओके, बात समझ आई? अब उसके बाद में 10 मिनट
हाँ, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ से बनेगा क्या चीज, तो ये CH3 CHOH और ये CH3 बनेगा। तो इन आवर फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं जो हमारे पास ये CH3 COO और एक और CH3 COO और इनके साथ अटैच था हमारा Hg, राइट, एक तो बंदा था। अब ये वाला स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा तो ये बनाता है CH3 COO नेगेटिव प्लस में CH3 COO Hg पॉजिटिव और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है जो कि CH3 CO नेगेटिव से आ रहा है। तो ये बात समझ आई, ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि ये ब्रेक हो गया कैटायन और एनायन के अंदर, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर जब हम अटैक कराते हैं इस चीज का, यहाँ पर देखें कि Hg पॉजिटिव एक लोन पेयर और यहाँ पर अटैच था हमारा COO CH3, तो ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे अटैक कराओ तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा Hg COO CH3। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? उसके बाद जो ये लोन पेयर है, अगेन जैसे काम क्लोरीन के अंदर होता है वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ये वाला लोन पेयर दिस विल गो ओवर हियर एंड ये साइक्लिक चीज बन जाएगी, CH3 CH CH2 और यहाँ पर ये ऐसे Hg और इसके साथ अटैच है हमारा COO CH3। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? ये बात समझ आई? अब उसके बाद में नाउ आफ्टर दैट अगेन ये वहां पे जो मर्करी है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो दिया लेकिन ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर मतलब इस पूरे बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो व्हाट हैपेंस इज फाइनली इसके ऊपर जो हम H2O मॉलिक्यूल डालेंगे, बिकॉज हमने एक्वस लिया था ना ये वाला, ये H2O जब इसमें होगा तो H2O अगेन वही काम करेगा जो वो हर बार करता है कि H2O गया इधर एंड फाइनली वी हैव CH3, बीच में यहाँ पर अटैच हो गया H2O, which will again have positive charge on it और यहाँ पर ये CH2 Hg CO CH3। अंडरस्टूड? ये चीज यहाँ पर वापस से बन जाती है। इज देयर एनी डाउट इन दिस? तो यू कैन आस्क। हाँ भाई, क्लियर? तो वापस से ये चीज बन गई। अब इसके बाद में यहाँ पर से क्या होगा, जैसे पहले हो रहा था पहले वाले रिएक्शन में कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इससे इलेक्ट्रॉन छीन के और यहाँ से H+ बना के इसको निकाल देगा और H+ बन के निकलेगा तो क्या हो जाएगा फाइनली CH3 इस CH पे आ गया OH और अभी इस CH2 पे ये Hg CO CH3 चिपका पड़ा है। इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हटाने के लिए हम यूज कर देंगे NaBH4 which is a reducing agent और यहाँ पर जब इसको यूज कर देंगे तो फाइनली इसको पूरे को हटा करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देगा CH3 CHOH एंड CH3। दिस इज इट। ओके, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, साथ में ये हमारा HgCO नेगेटिव जो था वो अलग से रिलीज हो जाएगा, Hg प्लस में CH3CO नेगेटिव अलग से यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है। ओके एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक चीज समझ, ठीक है भाई? तो रीअरेंजमेंट जो है इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि साइक्लिक बन गया, एसिडिक हाइड्रेशन करते तो फिर वो अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता। ओके, जस्ट डू इट। ये पूरा मैकेनिज्म तुमको एज इफ लाइक 12th के सिलेबस में या वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट। कैसे यूज करेंगे? डायरेक्टली ये रिएक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कब रीअरेंजमेंट होता है कब रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हमने हटा के इस पे ट्रांसफर कर दिया तो देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट इन दिस। सिमिलरली हमने जो Na वो किया भी HOX वाला, उसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें भी साइक्लिक बन रहा था। तो जहां पर भी ये साइक्लिक फॉर्म्स बन जाती है वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एसिडिक हाइड्रेशन वाले प्रोसेस में साइक्लिक नहीं बनता था एंड दैट्स व्हाई वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। नोट कर लो इसको। ये फर्स्ट स्टेप में ब्रेकडाउन था, दिस यू कैन मार्क एज स्टेप 2।
ओके देविका, आप क्लियर है? सर स्टेप 2 में एरो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? Hg2 डायरेक्शन यही है, ऐसे चल रही है रिएक्शन, ऐसे। नहीं सर, मीनिंग किसकी पॉजिटिव बात कर रहे हो? चार्ज। नो सर, इस जो आपने स्टेप 2 की फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसके रिएक्टेंस में Hg का पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ना? हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इट Oh, विल okay, बिकम sir. नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस, ओके सर। ये बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद कुछ मैं तुम्हारे साथ एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ, ये देखना जरा स्क्रीन पर, और इसमें तुमको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि एक्चुअल में ये रिएक्शन क्यों डिफरेंट है, एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होगा, सिंपली HCl डाल देंगे तो क्या होगा, एंड ऑल दोस रिएक्शंस वी विल लुक एट दिस। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना, जब हमने ओनली एसिडिक हाइड्रेशन किया H+ और H2O, तो जहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट हुआ है। अब जिन लोगों को रीअरेंजमेंट नहीं मालूम, जो पहली बार कर रहे हैं, उनको बता देता हूँ। ये CH3 CH CH3, ठीक है, और CH पॉजिटिव एंड CH2, ये चीज बनती है अगर हम H+ अटैक कराते हैं ना। प्रणव तुम खास करके देखो, तो ये जब अटैक कराते हैं तो H+ अटैक कराने पर हमारा ये कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा कि ये यहाँ से H को उठा करके, यहाँ से H को उठा करके, और वो H ट्रांसफर हो जाएगा हमारा इसके पास। तो यहाँ क्या बचा? ओनली C, और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और क्योंकि फर्स्ट वाले रिएक्शन में यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रखा है, तो यू कैन सी कि OH कहाँ पे अटैच हो रहा है? इस वाले कार्बन पे। बात समझ आ रही है? अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो कहाँ अटैच होता? फिर इस वाले कार्बन पे होता या इस वाले कार्बन पे होता? तो यहाँ पे देखो, विद रीअरेंजमेंट मार्कोनिक ऑफ, ओके। यहाँ पर विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिक ऑफ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में किया है, इसका मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ अभी। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने किया, यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है विदाउट रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर देखो, विद रीअरेंजमेंट मार्कोनिक ऑफ रूल, इसमें रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है ना। HCl सीधा डाल दिया हमने, यहाँ पर कोई ऐसे साइड में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो यहाँ पे भी देखो कहाँ अटैच हो रहा है? इस वाले कार्बन पे अटैच हो रहा है। इसके बाद ये जो अभी किया हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इससे भी हमको मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यू कैन सी के यहाँ पर OH आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिक ऑफ रूल। उसके बाद HBr पेरोक्साइड, तो हम सब जानते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट जो होता है, उसके अंदर ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है। अंडरस्टूड? तो आइदर यू कैन राइट दिस, यू कैन नोट इट डाउन, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू थिंक इज ओके करो। यहाँ तक काम खत्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फटाफट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, एक फटाफट से लिस्ट बना लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसमें हमको कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में करना है। तो फर्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। एक हमको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करना है। उसके बाद सेकंड इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। थर्ड इज एडिशन ऑफ AsCl3, एडिशन ऑफ AsCl3 या फिर HgCl2। उसके बाद एडिशन ऑफ, अब उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एडिशन आ जाएंगे, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में फिर एडिशन के दुनिया भर के हैं जो हमने अभी अभी चैप्टर में किए हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। क्या क्या एडिशन था इसमें? एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, एडिशन ऑफ
ROH का एडिशन किया है, अल्कोहल का एडिशन, और किसका एडिशन किया था हमने, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल वाली रिएक्शन एक है, राइट। और इसमें एक रिएक्शन सोडियम एल्काइनाइड भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट कर लेंगे। सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन है। आफ्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मैंने लिख ही दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्लाइकॉल हो गया। रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद H2O भी हो जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स है। ओके, so this is a list of nucleophilic addition reactions. इसको फटाफट नोट कर लो, after that we'll move on one by one.